शिक्षक की पहचान क्या उसके पहनावे से होता है या पढ़ाई से होता है, पढ़ाने के तरीके से होता है? क्या ये कमेंट करने के बाद आपके माता-पिता खुश हैं? क्या ये कमेंट करके आप ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिए? क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता? क्या हम मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम बोलना बंद कर दें, मुस्कुराना बंद कर दें? क्या मेरा हँसना गलत है? क्या मेरा सूट पहनना गलत है? क्या मेरा गाँव से होना गलत है? क्या मेरा बिहार की बेटी कहलाना गलत है? अब हम हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि हम इतना नहीं सह सकते, हम भी इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है, हम भी रोते हैं, हम भी टूटते हैं, मेरा भी दिल में दर्द होता है। आज हम एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, पढ़ाना छोड़ने का। पढ़ाना मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं थी, मेरा शौक था, हमें पसंद था। वो कहते हैं ना कि शुरुआत मजबूरी में किए थे बट अब मज़ा आ रहा। वही मेरे साथ हुआ, स्टार्टिंग किए थे हम अपना पढ़ाना 2022 जब मेरा 12th था। 12th का एग्ज़ाम देते ही हम ऑनलाइन आ गए। हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पर हमने पढ़ाया। उनका चैनल 40,000 का था, आज उनका चैनल 8 लाख का हो गया है। 8 लाख पर मैंने उस चैनल को छोड़ा। बहुत मेहनत किया उस चैनल पर। फिर हम एक नए प्लेटफ़ॉर्म पर गए, वहाँ पर उनके चैनल पर मेहनत किया। फिर पीडब्ल्यू पर आए, उनके चैनल पर मेहनत की है, अपना एक खुद का चैनल बनाए निधि मैम साइंस जिस पर हम रात-दिन मेहनत किए हैं और शायद उसी मेहनत की वजह से ये छोटा-सा चैनल जिस पे सिर्फ़ बायो की क्लास चलती है, आज 6 लाख का हो गया। हम मेहनत तो पूरा किए, ईमानदारी से पढ़ाएँ, हँसाकर पढ़ाएँ। हाँ, मेरी बातें थोड़ी-सी अटपटी होती हैं। हाँ, हम थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, हम कभी-कभी आपको हँसाने के चक्कर में शायद कुछ बोल देते हैं, शायरियाँ सुना देते हैं, गाना गा देते हैं, बट मेरा इंटेंशन रहता है आपको हँसाना। दुनिया में सबके पास हज़ारों प्रॉब्लम है। अगर मेरे क्लास में अगर 10 बच्चा भी आता है, तो मेरा एक ही सपना रहता है कि वो 10 बच्चा खुश होकर जाए। वो 10 बच्चा यहाँ से हँस कर जाए। वो 10 बच्चा कुछ नया सीख कर जाए और सिर्फ़ अपने इसी इच्छा को पूरा करने के लिए हम आप लोगों को हँसाने के लिए कुछ कमेंट्स पढ़ देते हैं, हँसाने के लिए शायरियाँ सुना देते हैं, गाना गा देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरा ये हँसना, मेरा ये खिलखिलाना, मेरा ये शायरियाँ सुनाना, गाना गाना, ये पाप बन जाएगा। ये गालियों की वजह बन जाएगी। ये मेरे पढ़ाई पढ़ाना छोड़ने का वजह बन जाएगा। हम अक्सर जब भी अपना क्लास लेते हैं, हम 10 बार बोलते हैं आप लोग कमेंट करना, कमेंट करना। रीज़न है बच्चा हम एक-एक कमेंट पढ़ते हैं। एक-एक सिंगल कमेंट बच्चों का पढ़ते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है जानना आपके दिल में मेरे लिए क्या है? आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? बहुत सारे फैन पेजेस मेरे चलते हैं। हम कभी किसी फैन पेज पर कॉपीराइट नहीं दिए। हम कभी किसी फैन पेज को नोटिस नहीं भेजे कि मेरा वीडियो क्यों यूज़ कर रहे हो? हमें लगता है कि अगर उसका मेरे वीडियो डालने से कुछ पैसा आ जा रहा तो ये अच्छी चीज़ है, उसे थोड़ा पैसा मिल जाएगा। वो अपना खर्च उठा सकता है, इसलिए हम कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब उन फैन पेजेज़ पर हम कमेंट पढ़ते हैं, मेरे लिए इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल होता है, मेरे लिए इतनी गंदगी लिखी होती है, सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, उन सभी के लिए लिखा होता है। आप बताओ, अगर आप कभी जीवन में कुछ गलती करो और कोई आपके माँ-बाप को गाली दे, क्या ये सही है? और अभी तो हम यहाँ बोले आप कोई गलती करो, हम तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। क्या हँसना गलत है? क्या मुस्कुराना गलत है? क्या लोगों को हँसाना गलत है? क्या मेरा पढ़ाने का तरीका सच में गलत है? आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मुझे मेरे मेहनत के लिए ये कमेंट मिलने चाहिए, जहाँ पे लिखा हो ये पढ़ाएगी या बस बकवास करेगी, ये टीचर इसको कौन बना दिया, पढ़ाना तो आता नहीं, असली काम इसका अटेंशन लेना है, ये सबके व्यूज़ बस बटोरती रहती है, इसके क्लास में कोई नहीं आता, इसका कोई क्लास मत लेना। यहाँ देखो कितनी गंदी ये टीचर कम रील वाली है, इसको रील वाली बना दो। यहाँ देखो इसको कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, ये सूट पहनती है। मतलब आप एक बात बताओ, आप हमसे पढ़ने आते हो, आप पढ़ाई के जगह मेरे चेहरे का मज़ाक बना रहे, मेरे कपड़े का मज़ाक बना रहे, मेरे बोलने के तरीके का मज़ाक बना रहे। क्या ये सही है? अगर एक शिक्षक की पहचान क्या उसके पहनावे से होता है या पढ़ाई से होता है, पढ़ाने के तरीके से होता है? क्या हम कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा पाते, आप मेरी पढ़ाई की बुराई करो कि मैम आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मैम ये टॉपिक गलत पढ़ाए हो, मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया। लेकिन आप मेरे बोलने का मज़ाक बनाते हो, आप मेरे सूट पहनने का मज़ाक बनाते हो, आप मेरे हेयर स्टाइल का मज़ाक बनाते हो, आप मेरी चेहरे का मज़ाक बनाते हो। क्या अगर मैं गलत हूँ, तो क्या आप सही हो? जो ये लोग बोल रहे हैं, क्या ये लोग सही हैं?
मेरे माता-पिता ने ये संस्कार नहीं दिया कि कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको गाली दें, उसके लिए अभद्र कमेंट का इस्तेमाल करके उसको रोकें। मेरे दोस्त आप हमें बोल दिए, मान लो ये सारे कमेंट्स कर भी दिए। आप बताओ क्या आपको इसका पैसा मिला? क्या आपके माता-पिता खुश हैं? जो लोग ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या ये कमेंट करने के बाद आपके माता-पिता खुश हैं? क्या ये कमेंट करके आप ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिए? क्या आप अपने माता-पिता का नाम रोशन कर लिए? नहीं। लेकिन हम इस तरीके से पढ़ा करके अपने इसी खराब चेहरे की वजह से आज हम कम से कम अपने माँ-बाप की ज़िम्मेदारी तो उठा रहे। आज कम से कम हम अपने घर को तो चला रहे। भले मेरा चेहरा खराब है, भले ही हम अच्छा नहीं बोलते, भले ही हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन कम से कम हम ₹1 के लिए किसी के आगे भीख नहीं माँगते। हम अपने माता-पिता की ज़िम्मेदारी उठाते हैं, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं हैं। लेकिन आप सोचो, आप ये कमेंट करके क्या कर लिए? क्या कर लिए? दुनिया का कौन-सा बड़ा तीर मार लिए? कौन-सी नौकरी पा गए? क्या आपकी नौकरी किसी भी लड़की के बारे में ऐसे कमेंट करना है? और ये ऐसा एक नहीं है, मेरे कपड़े को लेकर ठीक है? मेरी लड़की होने पर, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया गया कि अरे! लड़की है इसलिए इसको इतना सपोर्ट मिल रहा है। बेवकूफ़ औरत, पहले खुद पढ़कर आओ, पढ़ाना फिर बाद में आना, ठीक है? बिहारी औरत, हमको बिहारीपन पर गालियाँ मिलती हैं। मेरे गँवारपन पे हमको गालियाँ मिलती हैं कि गँवार है, बिहार की है, औरत होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब क्या आप जो हमें इतना सपोर्ट करते हो, जो लोग मेरे वीडियोज़ को अभी देख रहे हैं, आप सिर्फ़ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक लड़की हैं? क्या हम सिर्फ लड़की हैं इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं? ये कुछ लोगों का सोच है। मेरी मेहनत कोई नहीं देख रहा कि हम जो पूरे दिन 2 बजे से मेरी क्लासेस स्टार्ट होती है, 2 से लेकर 7 बजे तक हम पीडब्ल्यू के बैचेस में क्लास ले रहे, 7 बजे से आपका फ्री में क्लास ले रहे, 9 बजे से पॉलिटेक्निक ले रहे, मेरा कोई मेहनत नहीं देखता। मेरा हम फ्री में पढ़ा रहे वो कोई नहीं देखता। हम रूम का बिल खुद पे करते हैं वो कोई नहीं देखता। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल इन सब चीज़ को चलाने का खुद पे करते हैं वो कोई नहीं देखता। देखता है तो ये आगे बढ़ रही है तो इसका रीज़न है सिर्फ़ ये एक औरत है, ये एक लड़की है। क्या लड़की होना गलत है? क्या सच में हम सिर्फ़ लड़की हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमको गालियाँ सिर्फ़ इसलिए मिल रही क्योंकि हम लड़की हैं? क्या लड़की होना गुनाह है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। मेरा सच में दिल टूट गया। आज बहुत खुश थे हम, बहुत खुश थे। हम कमेंट्स ऐसे ही चेक करने लगे। इतनी गालियाँ हम जीवन में नहीं सोचे थे। जीवन में नहीं सोचे थे कोई मेरे लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। मेरे लिए लिखते चल जाता, मेरे परिवार के बारे में लिख रहे हो, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप कैसे जानते हो मेरी माँ को? कैसे जानते हो कि मेरी माँ ने मेहनत नहीं किया? आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी माँ की वजह से। आपको नहीं पता एक गाँव से निकल कर के यहाँ तक पहुँचना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है। जितनी लड़कियाँ देख रही हैं ना उन्हें पता है। उन्हें पता है कि हमारा घर का चौखट पार करना भी हमारे लिए कितना बड़ा जंग होता है। कितना बड़ा जंग लड़कर हम गाँव से यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप कितनी आसानी से कह देते हो कि ये गँवार है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको पढ़ाने नहीं आता, ये रील वाली है, ये बेवकूफ़ है। मेरे लिए गालियाँ, मेरे परिवार के लिए गालियाँ आप हमें दो। आप आप हमें गालियाँ दो, हम आपको दिखाते हैं मेरे परिवार को लेकर कितनी सारी चीज़ें, मेरे अंदाज़ को लेकर किसका लेक्चर सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, क्या हम पकड़ कर आपको लाते हैं? ये पढ़ा रही है, टाइम पास कर रही है, ठीक है? एक्सेंट पर काम करो पहले फिर पढ़ाने आना। और देखिए, समझने से ज़्यादा ये उलझा देती है अपनी बातों से, ठीक है? इसका आवाज़ इतना गंदा है, ठीक है? इसको बोलने नहीं आता है, पहले खुद जाकर सीखे बोलना, ठीक है? ऐसे पढ़ाएगी तो कोई क्या ही पढ़ेगा। मतलब क्या हम आपका हाथ पकड़ कर लाते हैं आपको? हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं, हम अपना एक चैनल चला रहे हैं, 1000 चैनल्स यूट्यूब पर हैं, लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमको था जिसको पसंद होगा वो मेरे पास आएगा, जिसको नहीं पसंद है हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मत आओ, मत देखो मेरी क्लासेस लेकिन कम से कम हमें इस तरीके से बोलकर मेरी हिम्मत को मत तोड़ो, मेरे मेहनत को अनदेखा तो मत करो, मेरी मेहनत का मज़ाक तो मत बनाओ। क्योंकि आपके लिए हो सकता है कि एक नॉर्मल सी ज़िंदगी है, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं थी। हम आपको नहीं बता सकते मेरी कहानी। मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता है, उसका वजह है मेरी माँ। मेरी माँ ने बहुत मेहनत किया है। मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ सुना और उन्होंने सिर्फ़ एक चीज़ बोला कि निधि अपना स्माइल कभी ख़त्म मत होने देना। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ख़त्म मत होने देना। और आप मेरे चेहरे से मुस्कान छीन रहे हो, ये सारे कमेंट कर कर क्योंकि हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं यार? हम फ्री में किसके लिए पढ़ा रहे हैं? आपके लिए। लोगों से लड़ रहे, लोगों की इतनी गालियाँ सुन रहे, किसके लिए? आपके लिए। और आप लोग कह देते हो कि ये टाइम पास करती है, इसको पढ़ाने नहीं आता, बेवकूफ़ है, सम्मान नहीं देते हो।
हमको अनपढ़ मैम कहा जाता है, इसका पढ़ाया कहीं भी नहीं आता, फेल हो जाओगे। कितनी कितनी गंदे-गंदे शब्द, कितने गंदे-गंदे शब्द बच्चा आप खुद देख नहीं सकते हो। आपके अगर हम कमेंट दिखाएँ ना तो आप रो दोगे, आप रो दोगे, इतने गंदे कमेंट मेरे लिए आते हैं। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? इसके घर वाले कैसे हैं? मेरे घर वालों के बारे में घर वालों ने बोला जाओ वायरल हो जाओ, ठीक है, इसके घर वाले इस पर ध्यान नहीं देते, इसके घर वाले गँवार हैं, इस तरीके से। इसकी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फैमिली बैकग्राउंड पर सवाल पूछा गया। क्यों? क्यों मेरे मेरे ऊपर आप गालियाँ दो हमें? आप हमें गालियाँ दो, आप मेरी बुराई करो, आपको मेरे बारे में जो शब्द बोलना है आप बोलो, लेकिन मेरे परिवार के बारे में क्यों? मेरे परिवार के बारे में क्यों? आप क्या जानते हो मेरे परिवार के बारे में? क्या जानते हो? आप लोगों के लिए कितना आसान होता है किसी को मोबाइल पर देखना और उसके लिए गालियाँ लिख देना। आपके लिए कितना आसान होता है किसी की ज़िंदगी के बारे में 2 शब्द लिख कर के उसकी पूरी ज़िंदगी खत्म कर देना। हमारे देश में ऐसे एक दिन में ऐसे कितने लोग होते हैं जो कमेंट्स की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, जो अपनी ज़िंदगियाँ खो देते हैं, किसकी वजह से? आपके कमेंट की वजह से। जो आप खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे, अपने परिवार की स्थिति बदलने के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? जो मेहनत कर रहा, जो आगे बढ़ रहा, उसके लिए गंदे कमेंट करके आप बस अपने आप को सुख दे रहे हो। आप अपने आप को खुशी दे रहे हो। क्या आप झंडे गाड़ रहे? क्या आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे? अगर आप मेहनत करते तो दूसरे मेहनत करने वाले पर कभी उँगली नहीं उठाते, उसका मज़ाक नहीं बनाते। और अगर कोई आपके परिवार के बारे में बोलता है, आपको बुरा लगता है, लेकिन कभी आप सोचे, आप उस परिवार के बारे में बोल रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। आप कभी जानते ही नहीं और ना कभी जान पाओगे कि मेरे परिवार वालों ने क्या-क्या देखा है। मेरे परिवार वालों ने कितना मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने का। आप कभी नहीं सोच पाओगे, आप कभी नहीं जान पाओगे। आज हम यहाँ कुछ बस मेरा मन था कि यार हम बात करें, हमें सवाल करना है, क्या एक शिक्षक होना गलत है? क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता? क्या हम मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम बोलना बंद कर दें, मुस्कुराना बंद कर दें? यार बड़े-बड़े जितने भी हमारे बाबा लोग हैं, जिनसे आप सुनते हो, जिनके मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हो, स्पीच सुनते हो, वो लोग बोलते हैं कि मुस्कुराओ, लोगों को खुशी देने का वजह ढूँढो, लोगों को हँसाओ। ये काम हम कर रहे हैं तो हम गलत कैसे हो गए? क्या हँसाकर पढ़ाना गलत है? क्या हम मुस्कुरा कर पढ़ा रहे तो गलत है? क्या हम रोते हुए पढ़ाएँ? क्या हम रोते रहें ज़िंदगी भर? आप क्या चाहते हो? क्या मेरा मुस्कुराना गलत है? ये सवाल मेरा आपसे है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या मेरा मुस्कुराना गलत है? क्या मेरा हँसना गलत है? क्या मेरा सूट पहनना गलत है? क्या मेरा गाँव से होना गलत है? क्या मेरा बिहार की बेटी कहलाना गलत है? क्या मेरे गाँव वालों का पिछड़ा होना गलत है? क्या मेरे परिवार वालों की गलती है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए? जो मेरे लिए मेहनत की, क्या गलत है? क्या गलती कर रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं हमसे? हमें सिर्फ़ आपसे इतना पूछना है। जिनको खुशी मिलता है मेरे ऊपर गंदे कमेंट करके, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर कमेंट करके क्या पा गए? क्या आपके परिवार वाले खुश हैं? मेरे बारे में गँवार हमको लिखकर, बेवकूफ़ लिखकर, मेरे लिए गालियाँ गालियाँ इस्तेमाल करके, हम इसमें अभी वो गालियों के स्क्रीनशॉट्स नहीं लाए बच्चा, मेरे लिए बाकायदा गालियाँ लिखी गई हैं। गालियाँ लिखी गई हैं, क्या हम गाली के लायक हैं? आप अपनी बहन को गाली नहीं दोगे, लेकिन दूसरों की बहन को गाली देने को तैयार हो। आप अपनी बेटी के लिए गालियाँ नहीं सुन सकते, लेकिन दूसरे की बेटी को गाली दे सकते हो। आप अपनी माँ के लिए गालियाँ नहीं सुन सकते, लेकिन दूसरी माँ की बेटी के लिए गालियाँ सुन सकते हो, उनको दे सकते हो। आप मेरी माँ को गाली दे रहे, मेरे परिवार को गाली दे रहे, क्यों? क्यों दे रहे? आज हम यहाँ ये सवाल करने आए हैं कि क्यों कर रहे हो ऐसा? और आप हमको जवाब दो, क्या करें हम? पढ़ाना बंद कर दें? अगर आप बोलोगे तो हम ये चैनल आज ही इसी वक़्त बंद करेंगे, हमें नहीं चलाना चैनल, हमें नहीं चलाना चैनल। हमें नहीं करना मेहनत, किसके लिए मेहनत करें? क्योंकि हम तो ये सोचकर मेहनत कर रहे थे कि आप मेरे साथ खड़े हो। हम इसलिए मेहनत कर रहे थे कि 10 गालियाँ देंगे, मेरे भाई-बहन खड़े हैं, लेकिन आप भी मेरे साथ खड़े नहीं हो। अगर हमें 10 गालियाँ मिलती हैं तो आप लोग देख कर के चले जाते हो। क्या आप लोगों का कलेजा नहीं फटता? क्या आप लोगों को दुःख नहीं होता कि आपकी बहन को कोई गाली दे रहा, आपकी बहन के लिए कोई अशब्द इस्तेमाल कर रहा, जो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है? आप मेरी क्लासेस की हो, मेरे बारे में गलत वो लिखता है ना जो मेरी क्लासेस कभी नहीं किया है, जो मेरी क्लास में कभी बैठा नहीं है, अगर वो बैठेगा, वो मेरी क्लास करेगा, उसे पता चलेगा कि हम कितना मेहनत करके पढ़ाते हैं। अपनी आवाज़ चिल्ला-चिल्ला कर पढ़ाते हैं, जबकि हमको डॉक्टर साफ बोल चुका कि आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, आपकी आवाज़ जा सकती है फ्यूचर में। लेकिन फिर भी हम चिल्लाकर पढ़ाते हैं, कहीं आप लोगों का ये ना लगे कि क्लास में मज़ा नहीं आ रहा, क्लास हमको समझ नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि चिल्लाकर पढ़ाना गलत है, तो भी बताओ।
हम तो पूरा अपना 100% देकर पढ़ाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आपको पसंद आए मेरी क्लासेस, आपको सारा कंटेंट समझ में आए, आपको टॉपिक समझ में आए। लेकिन आप मेरी मेहनत को नेगलेक्ट करके, मेरी मेहनत को साइड करके सिर्फ़ बिना क्लास किए ऊपर से ये देख लेते हो कि ये तो रीलबाज़ वाली मैम है, गाली देकर चले जाते हो। क्या वो रील हम बनाते हैं? वो फैन पेजेज़ चलाते हैं, मेरी गलती कैसे हो गई? वो फैन पेजेज़ पे हम डाल रहे हैं? वो बच्चे बनाए हैं, वो लोग बनाए हैं। सलमान खान के ऊपर 1000 पेजेज़ चल रहे हैं, उनके वीडियोज़ जाते हैं। तो उसमें सलमान खान की गलती कैसे होगी? ऐसे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े-बड़े नेता हैं जिनके अलग-अलग फैन पेजेज़ चल रहे हैं, उनके वीडियोज़ जा रहे हैं। तो उनकी गलती कैसे हो गई? हम तो अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाते हैं। अगर कोई रील डाल रहा है तो इसमें मेरी गलती कैसे हो गई? क्या हम उन लोगों का नौकरी बंद कर दें? उस पर कॉपीराइट धमकी जैसे बाकी टीचर्स देते हैं, हम भी दे करके बंद करवा दें? आप बताओ, अगर किसी का मेरे वजह से घर चल रहा है, कुछ पैसे आ रहे हैं तो हम क्यों रोकें? हम गलत नहीं हैं, हमें पता है हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और हम गलत नहीं कर रहे। अगर फ्री में पढ़ाना गलत है, भोजपुरी में पढ़ाना गलत है, बिहारी टोन में पढ़ाना गलत है, तो मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरी तरह पढ़ाते हैं, तो उनको गलत क्यों नहीं कहा जाता? सिर्फ़ हमें गलत कहा जाता है और बाद में कहा जाता है ये लड़की है। आप गालियाँ भी हमें दे रहे, गलती भी मेरी निकाल रहे हो, लास्ट में जब हम मेहनत करके कुछ अचीव करते हैं, तो एक लाइन लिख कर चले जाते हो ये लड़की है। हम लड़कियां करें तो करें क्या? हम अगर कुछ नहीं करते हैं तो भी हमारी गलती, हम कुछ करते हैं तो भी हमारी गलती। क्यों? क्यों गलती है हमारी? क्यों गलती है हमारी? और इसका जवाब आप दोगे। और अब हम एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं छोड़ने का। अब हमसे नहीं हो पाएगा। हम इतना नहीं कर सकते। वक्त आ गया है। वक्त आ चुका है एक बहुत बड़ा फैसला लेने का और वो फैसला सिर्फ ये है कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे। हम इस चैनल को बंद करेंगे। हम फ्री में पढ़ाने का वादा किए थे, सबसे पहले तो उन लोगों से माफ़ी माँगेंगे जिनका भरोसा हम तोड़ रहे हैं, है ना? आप लोग भरोसा किए थे कि बायो निधि मैम से पढ़ेंगे, निधि मैम ने वादा किया है पूरा फ्री में पढ़ाने का। पिछले साल भी हम पूरा क्लास फ्री में पढ़ाए, यूट्यूब पर पढ़ाए। इस साल भी हम अभी तक फ्री में पढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे पास अब हिम्मत नहीं है। अब हम हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि हम इतना नहीं सह सकते, हम भी इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है। हम भी रोते हैं, हम भी टूटते हैं, मेरा भी दिल में दर्द होता है, दिल दुखता है आपके कमेंट्स पढ़कर। पत्थर की मूरत नहीं है, जो कुछ भी बोलकर चले जाओगे और हमको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, हम प्यार करते हैं आपसे, मेहनत करते हैं आपके लिए और जब आप मेरे साथ खड़े नहीं होगे तो हम किससे किससे हाथ फैलाएँ? किसके सामने बोलें? इसीलिए आज इस मंच पर आज के दिन हम एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं और वो फैसला है इस चैनल को बंद करने का। अब से मेरी क्लासेस नहीं जाएगी, अब से हम नहीं पढ़ाएँगे और जिन लोगों को मेरे रील से, मेरे शॉर्ट से प्रॉब्लम था, उनको भी हम बोल देते हैं, अब आपको रील, शॉर्ट मेरा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम पढ़ाएँगे नहीं, तो फैन पेजेस रील्स काटेंगे नहीं और काटेंगे नहीं तो आप तक नहीं पहुँचेगा, है ना? हम यही कर सकते हैं ना, अपने आप को खत्म कर सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं, तो हम यही करते हैं। हम पढ़ाना बंद करते हैं। बस कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ कर देना। जिन लोगों को मेरी किसी भी चीज़ का बुरा लगा हो, हाथ जोड़कर खड़े हैं, माफ़ कर देना और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें तो तोड़ दिए तुम लोग, हमें तो रोक दिए। कोई दूसरी लड़की अगर मेहनत करे ना तो साथ देना, है ना? क्योंकि यार पैर खींचने वाले हज़ार लोग हैं दुनिया में, साथ देने वाला कोई नहीं है। श्री कृष्ण साथ देने वालों में से थे। अगर बनना है ना, तो श्री कृष्ण बनो। क्योंकि समझाने वाला सारथी बहुत ज़रूरत है आज की दुनिया में, है ना? हर कोई बस पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहा, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको खींचने का कोशिश कर रहा। आप एक अच्छे इंसान बनो, आप कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने में मदद करना, है ना? एक छोटा-सा रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू। ज़्यादा नहीं बोल पाएँगे वरना फिर आप लोग इसके लिए भी बोल कर जाओगे मेलोड्रामा कर रही, रोने का नाटक कर रही। क्या करें? आँसू भी नहीं निकाल सकते, उसको भी नाटक कह दिया जाएगा। मेरे आँसू भी बर्बाद हो जाएँगे, तो हम रोएँगे भी नहीं, है ना? और थैंक यू, थैंक यू। जो भी हुआ, अच्छा हुआ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।